बैतूल जिले में बीते 24 घंटे के दरमियान भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में तकरीबन 16 इंच बारिश हुई है, जिसकी वजह से ताप्ती नदी उफान पर थी और उफान पर होने के कारण ताप्ती नदी के दोनों छोर पर जो खेत है, इन खेत में लगी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हमारे साथ में आज भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र के जो कांग्रेस विधायक है धर्मू सिंह सिरसाम, ये आज बैतूल जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय शिकायत करने पहुंचे हैं कि जल्द इस मामले में किसी तरह का कोई सर्वे करवाया जाए और जो लोग पीड़ित है, जिन किसानों को नुकसान हुआ, उन किसानों का किसी तरह से मुआवजा बन सके। इसको लेकर के धर्मू सिंह आज बैतूल जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इन्होंने बात की और किस तरह से अपनी बात रखना चाहते हैं। जी धर्मू जी, खबर विभाग में आपका स्वागत है। बताएं किस तरह से नुकसान हुआ है पूरी बारिश को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कल अतिवृष्टि के कारण जो ताप्ती नदी उफान पे होने के कारण दोनों साइडों का जो किसानों की फसल और करीब 50-60 किलोमीटर ये लंबी नदी के कारण जो अतिवृष्टि के कारण जो ताप्ती नदी में उफान, दोनों साइडों का किसानों को पूरी फसल बर्बाद हो गई। कहीं मक्का, इन सारी समस्याओं को लेकर मैं कलेक्टर साहब से उनके जानकारी में लाया और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही इसका मुआयना करवाएंगे और जिन भी किसानों का जो नुकसान हुआ हम जरूर मुआवजा के रूप में उनको प्राप्त हो मुआवजा दिलवाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। देखिए, विधायक जी का कहना है कि उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की है, कलेक्टर साहब ने आश्वासन भी इनको दिया है कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है उन्हें वो मुआवजा जरूर दिलवाएंगे और सर्वे भी कराएंगे। हमारे साथ कुछ और वहीं भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, इनसे भी जानेंगे किस तरह से इनका पूरा नुकसान हुआ है और आगे किस तरह की मांग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद पांडे है। अरविंद जी, बताए किस तरह का नुकसान हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में अत्यधिक बारिश होने की वजह से फसल बर्बाद हो चुकी है। जिस फसल बर्बाद होने के कारण हमने विधायक जी को अवगत कराया, उन्होंने हमारे को साथ में लेके कलेक्टर साहब से चर्चा करी इस बात। देखिए, किसान का भी कहना है कि अत्यधिक वर्षा की वजह से इनकी फसल खराब हुई है। अब हमारे साथ और किसान भी, इनसे जानेंगे किस तरह से इनकी कौन कौन सी फसलें लगी थी, जिसके लिए इन्होंने क्या कोई कर्ज लेके रखा है, क्या किस तरह से परेशानी है। जी, क्या नाम है आपका? राहुल कासदे। राहुल जी, बताए किस तरह से आपका नुकसान हुआ, कैसे फसल आपने बोई थी, क्या कुछ लिया था कर्ज पानी? बिल्कुल सर, हमारा सर KCC पास है सर। और सर हमारे मतलब क्षेत्र में से इतना बारिश हुई सर कि जो दोनों साइड की नदी है सर, हमारे जो खेत की है सर, पूरी मिट्टी सर बह चुकी है सर। पूरे मक्का, गन्ना और सारी फसलें सर बर्बाद हो गई सर, पूरे सो चुकी है सर। तो हम अधिक से अधिक मतलब मुआवजा की ये करते हैं सर मांग। अच्छा, तो आपने जो सोसाइटी से कर्ज लिया, कितना कर्ज लिया था और आपको क्या लग रहा है क्या नुकसान हो जाएगा? सर हमारा कम से कम सर 70 से 80 हज़ार रुपये कर्जा है सर। जो सर की खेती के सर कुछ नहीं होने वाला है सर। इस कारण हम यही मांग करते हैं सर, अधिक से अधिक मुआवजा की मांग है सर। देखिए, इनका कहना, साहब कहना है कि इन्होंने सोसाइटी से कर्ज लेकर रखा है, कर्ज की वजह से ये खासे परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी जो लोग हैं जो विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे भी जाने कि किस तरह किसान कर्ज को लेकर के परेशान है, क्या उन्हें लगता है। बताए किस तरह से विधानसभा क्षेत्र में पूरा नुकसान आपको लग रहा है, आपने जो पता किया, जो बातचीत की है। देखिए, विधायक जी के पास में जितनी भी जानकारियाँ आ रही हैं, सब जगह से जो फ़ोन आ रहे हैं, मैं विधायक जी के साथ ही था। सतत पता चल रहा है कि वहाँ पर सभी किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसल का, जान माल का तो नुकसान नहीं हुआ, पर फसल का तो नुकसान हुआ ही है। सभी लोगों ने KCCयाँ उठा रखी हैं। सभी लोगों के नुकसान की जो स्थितियाँ बन रही हैं, उसमें विधायक जी ने अभी जाकर के कलेक्टर साहब से चर्चा की है, आश्वासन भी मिला है। आशा करते हैं कि वो जल्दी से इस पर कोई सर्वे करा करके इसमें जल्दी निराकरण करेंगे और जो परेशान किसान हैं उनको राहत देने का काम करेंगे। देखिए, इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं किसान ज़्यादा परेशान है क्योंकि उन्होंने कर्ज लेके रखा है। विधायक जी हमारे साथ अभी और मौजूद है, इनसे भी हम पूछेंगे कि किस तरह से कर्ज माफ़ी को लेकर के सरकार से दरकरार लगाएं, क्योंकि अभी हाल आने वाले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव भी होना है। लेकिन विधानसभा चुनाव के साथ साथ जो किसानों को जो परेशानी, जिस तरह की आर्थिक परेशानी अब सामना करना पड़ेगा, इसको लेकर विधायक जी तत्काल किस तरह से सरकार से गुजारिश कर रहे हैं, क्या कुछ उनको दिलवा पाएंगे, विधायक जी ही बता पाएंगे। धर्मू जी, बताएं कि बहुत सारे किसान आपके क्षेत्र के आदिवासी
ऐसे किसान हैं कर्ज ले रखा, कैसे उनको? हमने अभी कलेक्टर साहब से चर्चा की है, जो उन्होंने आश्वासन दिया सर्वे का, जैसे सर्वे अब किसान तो सभी किसानों ने कर्ज लिया है, किसान परेशान है, इस बात को कलेक्टर साहब भी समझते हैं। उन्होंने कहा सर्वे के आधार पर हम जितना भी जो भी मुआवजा होगा हम किसानों को राहत राशि जो भी सहयोग होगा करेंगे। अब हम 1-2 दिन के बाद सर्वे होता नहीं होता जल्दी, उसके बाद और प्रयास कर लेंगे। देखिए चुनाव भी आने वाला, आचार संहिता भी लग जाएगी, ऐसे में फिर आपको लगता नहीं किसान परेशान हो जाएगा? नहीं, बैंक वाले तकाजा लगाएंगे। चुनाव अलग चीज है, ये हम तो तत्काल चुनाव बाद में, लेकिन सबसे पहले सर्वे हो जाए। हमारा पूरा प्रयास है 1-2 दिन में हम रास्ता देख लेते सर्वे हो रहा है नहीं हो रहा, और उसके बाद पुनः फिर कलेक्टर साहब से मिलेंगे, जितना जल्दी हो सके सर्वे जल्दी से जल्दी हो, किसानों का जो भी नुकसान हुआ हो उनका मुआवजा बने, उनको राहत राशि मिले, ये प्रयास करेंगे हम। अगर ये प्रक्रिया कलेक्टर के द्वारा नहीं अपनाई जाती तो आगे आपका क्या रुख? नहीं, हमारा पूरा प्रयास है कलेक्टर साहब का, हमारा पूरा प्रयास है कलेक्टर साहब को अवगत करवा दे। हमको भरोसा है भी कि वो सर्वे करवाएंगे, नहीं अगर सर्वे करवाएंगे तो हम और भी उच्च स्तर पर हम इसकी शिकायत करेंगे। देखिए इनका कहना है, साहब कहना है कि किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर कहीं शिकायत भी करनी पड़ी तो जायज़ है, ये शिकायत करेंगे। इनका कहना है कि किसानों को फायदा पहुंचाना है, क्योंकि किसानों का जो बारिश की वजह से नुकसान हुआ एक बहुत बड़ा नुकसान है, आर्थिक तंगी से गुजर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है 16 इंच बारिश एक बहुत बड़ी बारिश का आंकड़ा है जो भीमपुर क्षेत्र में हुआ है। भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र में अत्यधिक भारी से भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से किसानों को खासा नुकसान हुआ। ताप्ती नदी के किनारे जो खेत है, इन खेतों में भी सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वर्तमान के समय में भैंसदेई के जो विधायक हैं धर्मू सिंह सिरसाम किसानों के हित में काम करने की सोच है, इसलिए बैतूल जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और इन्होंने कलेक्टर से दरकरार भी लगाई है। अब आने वाला कुछ दिन ही बता पाएगा कि कलेक्टर किस तरह से इस पूरे मामले में सर्वे कराते हैं और क्या कुछ किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। अगर ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं तो आने वाले समय में धर्मू सिंह सिरसाम जो भैंसदेई विधानसभा के विधायक है, ये आगे क्या कार्रवाई कर पाएंगे। नंद किशोर पवार, खबर विभाग के लिए, बैतूल जिला मुख्यालय से।